मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीएचईएससी अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। यूपीपीएससी भर्ती में अनियमितता का आरोप, गलत फोटो के चलते 600 छात्रों का प्रवेश पत्र रुका, स्कूलों को निपुण बनाने की एआरपी को जिम्मेदारी, अन्य प्रमुख सूचना में यूपी बोर्ड से विद्यार्थियों से संबंधित। हमारी पहली अपडेट है, अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। आयोग ने अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष पर निर्णय के बाद ही आयोग परीक्षा तिथि घोषित करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। उसी दिन आयोग सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, जबकि 2 दिन पूर्व यानी 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आयोग में अध्यक्ष का एक और सदस्य के 6 पद हैं। 2 सदस्यों का कार्यकाल पहले पूरा हो चुका है। ऐसे में 6 सदस्य फरवरी के बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। उधर अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 6 फरवरी के बाद सिर्फ 2 सदस्य रह जाने से कोरम पूरा नहीं होगा। ऐसे में कोरम पूरा होने तक परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि असमंजस भी है, सरकार अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाएगी या नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग को एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल करने की प्रक्रिया की जा सकती है। फरवरी में ही आयोग कार्यालय अधीक्षक और अध्यक्ष निजी सचिव भी रिटायर हो रहे हैं, जबकि आयोग स्टाफ की कमी को लेकर पहले से ही सूझ रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों को नज़र अब सरकार के निर्णय पर टिके, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी। आगे है असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी के 5 पदों पर चयन। राजकीय मेडिकल कॉलेजों को पीडियाट्रिक सर्जरी में 5 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए। हालांकि विज्ञापन 9 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया था, लेकिन अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 4 पद खाली रह गए। असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी में अनारक्षित वर्ग के 4 पदों, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पदों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के एक पद पर भर्ती के लिए 18 जनवरी को इंटरव्यू आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को इन पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम घोषित किया, जिसमें 5 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। चयनितों में जितेंद्र कुमार सिंह, दिव्या प्रकाश, आनंद कृष्ण दीक्षित, श्यामेंद्र प्रताप शर्मा एवं उमेश बहादुर सिंह के नाम शामिल हैं। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 3 पद और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गए। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है। हमारी दूसरी अपडेट है, भर्ती में अनियमितता का आरोप, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित समीक्षा अधिकारी ARO सहायक समीक्षा अधिकारी ARO सामान्य व विशेष चयन 2021 परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए सोमवार को आयोग में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा क्रमशः 5 दिसंबर 2021 एवं 24 अप्रैल 2022 को कराई गई थी। 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स O लेवल और उसकी समकक्षता का निर्धारण किया था। उसमें लिखा था कि यह समकक्षता नए विज्ञापन से लागू होगी, लेकिन आयोग ने RO 2021 में लागू कर दिया। आयोग ने विज्ञापन का उल्लंघन किया। प्रतियोगियों का कहना है कि वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में अजित कुमार सिंह, राहुल जायसवाल, शिवांश तिवारी, मिथिलेश यादव आज शामिल रहे। हमारी अगली अपडेट है, गलत फोटो के चलते 600 छात्रों का प्रवेश पत्र रुका। जेईई मेन 2023 फोटो व हस्ताक्षर मिलान से पकड़ में आई गड़बड़ी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2023 की जनवरी सत्र की परीक्षा के लिए 600 छात्रों का प्रवेश गलत फोटो होने की वजह से रोक दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोटो और हस्ताक्षर मिलान में यह गड़बड़ी पकड़ी गई है। ज़्यादातर छात्रों ने फोटो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते मिले हैं और फोटोशॉप के जरिए उनमें गड़बड़ी की गई है। एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन व मेडिकल में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को फर्जी अभ्यर्थियों से बचाने के मकसद से सॉफ्टवेयर से पहली बार फोटो व हस्ताक्षर का मिलान किया गया है। इसी सॉफ्टवेयर ने छात्रों की इस धोखाधड़ी को पकड़ा है। एनटीए ने 25 तक मांगा जवाब। एनटीए ने छात्रों को ईमेल से 25 जनवरी तक अपनी सच्चाई का सबूत पेश करने को कहा है। यदि छात्र अपनी सच्चाई का साबित कर देते हैं तो उन्हें जनवरी सत्र की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। छात्रों से पूछा गया है कि सच्चाई पेश न कर पाने पर क्यों न उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला चलाया जाए। आगे के अपडेट में हम देखेंगे स्कूलों को निपुण बनाने की एआरपी को जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ जिले के 22 ब्लॉकों पर तैनात एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी ने अपने अपने इलाकों में 10-10 स्कूलों को गोद लिया है। इन स्कूलों को उन्हें निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए बीएसए ने कार्य योजना बनाने और उसे असली जामा पहनाने के लिए निर्देशित किया है ताकि निपुण स्कूल बनाया जा सके। परिस्थिति स्कूलों में शैक्षिक सुधार के लिए विकासखंड स्तर पर एआरपी अब अपने क्षेत्र के 10 स्कूलों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए तय मानकों को उन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा करना होगा। इस पहल के जरिए अन्य शिक्षकों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रत्येक विकासखंड में 15 एआरपी होते हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। महानिदेशक के अनुसार प्रत्येक एआरपी अपने विकासखंड के विद्यालयों का चयन कर सूची बीएसए के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को भेजेंगे। चयनित विद्यालय शिक्षक संकुल विद्यालयों के अतिरिक्त होंगे। तय मानकों को दिसंबर तक पूरा करना होगा। सभी एआरपी को निर्देश जारी किए गए ताकि वह अपने क्षेत्र के स्कूलों को निपुण बना सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी होगी। यह बीएसए के द्वारा कहा गया है कि अतुल कुमार सिंह बीएसए के द्वारा इसमें एक कार्यक्रम होंगे। चयनित विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों द्वारा कक्षानुरूप निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जाएंगी। भाषा व गणित विषयों का शिक्षण योजना के अनुरूप कक्षा शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। दैनिक साप्ताहिक पाठ्य योजना भी पूरी करनी होगी। प्रतिदिन बच्चों के साथ एक गतिविधि अवश्य कराई जाएगी। विद्यालयों की समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों के साथ वार्ता करके अग्रिम रणनीति विकसित की जाएगी। शैक्षणिक सामग्री जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रिंट रिच सामग्री पुस्तकालय की पुस्तकें निपुण लक्ष्य तालिका सूची गणित किट ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर खेल सामग्री आदि के प्रयोग के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। अन्य प्रमुख सूचना में हम देखेंगे अनसॉल्व्ड पेपर का करें नियमित अभ्यास, मिलेगी मदद। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू हो रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को संयम और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। विशेष रूप से 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के विचार व डर की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए समय निकाल कर वह नियमित 15 मिनट योग करें। इससे विषय में एकाग्रता बनाए रखने में मदद होगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र परीक्षा से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें। स्कूलों में विद्यार्थियों की तैयारी के लिए मासिक, अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिससे धीरे धीरे उनका सिलेबस पूरा हो सके, अभ्यास बना रहे। ऐसे में ज़रूरी है कि बोर्ड परीक्षा के डर को फोबिया न बनने दें। तैयारी के लिए छात्र छात्राएँ अनसॉल्व्ड पेपर, यह जो मुख्य बात है कि छात्र छात्राएँ अनसॉल्व्ड पेपर का नियमित उसका अभ्यास शुरू कर दें। इससे उनकी तैयारी पता चलेगा कि उनकी तैयारी कितनी है, इसकी जानकारी होगी। दूसरा, 3 घंटे 15 मिनट बैठने की आदत भी आपको डालनी होगी। भौतिक विज्ञान में छात्र विशेष रूप से सूत्र को याद करें। इससे परिभाषा, मात्रक और आंकिक प्रश्न को आसानी से हल किया जाए। और सभी छात्र छात्राएँ टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। एक समय सारणी बनाकर उसमें सभी विषयों को समय देकर
उसका कड़ाई से पालन करें। साथ ही खेलने के लिए भी समय निकालें। पौष्टिक भोजन लें और लिक्विड अधिक लें। रात्रि में 8 बजे तक हल्का भोजन लेकर सुबह उठने की आदत डालें। भौतिक विज्ञान में प्रकाश में रेडाईग्राम विद्युत परिपथ का अभ्यास करें। आंकिक प्रश्न अवश्य कीजिए। बोर्ड में आए हुए सभी आंकिक प्रश्न को लगाने का अभ्यास करें, इससे पूरे अंक मिलते हैं। हमारी अगली अपडेट अन्य प्रमुख सूचना में अंग्रेजी में व्याकरण पर बनाए पकड़, स्पेलिंग पर दें ध्यान। यह भी हाई स्कूल विद्यार्थियों से संबंधित सूचना है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 16 फरवरी शुरू हो रही है। वहीं इंटर में अंग्रेजी की परीक्षा 24 फरवरी को है। ऐसे में तैयारी के लिए काफ़ी समय बचा है। उधर अंग्रेजी से विषय से परीक्षार्थी घबरा रहे हैं, लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कारण है कि यदि विद्यार्थी अंग्रेजी में ग्रामर में पकड़ बना लें तो उन्हें इससे सरल भाषा और कोई नहीं लगेगी। उन्हें उक्त बातें कप्तानगंज तिरही स्थित राजकीय अभिनव विद्यालय के अंग्रेजी प्रवक्ता छोटेलाल यादव ने कही है। ये जो है प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई टिप्स साझा किया जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई होने के कारण यूपी बोर्ड के छात्रों को अंग्रेजी कुछ कठिन लगती है, जबकि अंग्रेजी भाषा हिंदी से सरल है। इसमें मात्रा बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजी के पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसे हल्के में भी ना लें। कोई भी विषय कठिन या सरल हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। तैयारी अच्छी है तो विषय सरल लगते हैं। हम गंभीरता से अध्ययन नहीं करते तो वहीं विषय कठिन लगते हैं। अंग्रेजी के पेपर में अधिक अंक लाए जा सकते हैं, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जवाब क्रम में लिखें और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। स्पेलिंग पर ध्यान दें। इसके लिए कुछ परीक्षा टिप्स दिए गए हैं। परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित तरीके से करें ताकि सिलेबस का कोई भी भाग ना छूटे। याद करने के स्थान पर लिख कर करें अभ्यास। ट्रांसलेशन, पैराग्राफ, वर्सेस, लेटर, ग्रामर के लिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है। हिंदी भाषा की भांति अंग्रेजी व्याकरण को भी शुद्ध लिखने का अभ्यास करें। व्याख्या करते समय काव्यगत सौंदर्य, भाषा, फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित बिंदुओं को अवश्य लिखें। प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट निर्धारित समय सीमा में लिखें। प्रश्नों के उत्तर में कोट संभव हो तो ज़रूर लिखें। यह तभी संभव है जब पाठ को अच्छी तरह से याद किया जाए। प्रश्नों में लेखक का कोट्स देने पर अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कठिन शब्दों के स्थान पर चल रहे अंग्रेजी शब्दों का लेखन में करें उपयोग। अंग्रेजी का उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। अनावश्यक उत्तर को विस्तार से कभी भी ज़्यादा अंक नहीं मिलते। अनुवाद करते समय ग्रामर के नियमों का ध्यान रखें। आज की अपडेट में बस यहीं तक। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।